नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय के 24वें, 25वें और 26वें श्लोक का एक साथ पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो 3 श्लोक हैं ये क्या कहते हैं। तो जो 24वां श्लोक है वो कहता है, भर्तुः शुश्रुणं स्त्रीणां परो धर्मो हि अमायया तद्बंधूनां च कल्याणः प्रजानां च अनुपोषणम्। तो ये जो श्लोक है इसका जो अर्थ है चलिए उसको समझते हैं। तो ये श्लोक बोला, भर्तुः शुश्रुणं स्त्रीणाम, अर्थात पति की सेवा करना स्त्रियों का परो धर्मो ही अमायया, अर्थात परम धर्म होता है निष्ठा से, तद बंधूनाम च कल्याणः, अर्थात और उसके बंधुओं का कल्याण, प्रजानाम च अनुपोषणम, अर्थात और उसकी प्रजा का भरण पोषण। तो यहाँ पर भगवान जो है वह गोपियों से कहते हैं कि पति की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म होता है और यह ही उनकी निष्ठा होनी चाहिए कि वह उसके बंधुओं का कल्याण के बारे में सोचे और उसकी प्रजा का भरण पोषण करे, अर्थात उसकी जो उसके बच्चे हैं, जो संतान है, उनका भरण पोषण करे। फिर जो 25वां श्लोक है वह कहता है, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनो अपीवा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोक इप्सुभिर अपातकी। तो ये जो श्लोक है इसका चलिए अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक है उसमें बोला गया है, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो, अर्थात दुर्व्यवहारी कुरूप वृद्ध, जड़ो रोगी अधनो अपीवा, अर्थात जड़ रोगी या निर्धन, पति स्त्रीभिर न हातव्यो, अर्थात पति का भी त्याग नहीं होना चाहिए स्त्री द्वारा, लोक इप्सुभिर अपातकी, अर्थात जो कामना करती हैं लोक के पतन के न होने का। तो यहाँ पर भगवान अब आगे कहते हैं कि पति भले ही दुर्व्यवहारी हो, कुरूप हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो या निर्धन हो, उसका त्याग जो है वह स्त्री के द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्त्री जो ये कामना करती है कि उसका इस लोक में से पतन ना हो। फिर आगे जो है 26वां जो श्लोक है वो कहता है, अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गु कृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र ही औपपत्यम कुलस्त्रियः। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक का चलिए अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, अस्वर्ग्यम अयशस्यम च, अर्थात स्वर्ग और यश को न देने वाला, फल्गु कृच्छ्रम भयावहम, अर्थात व्यर्थ कठिन भयावह, जुगुप्सितम च सर्वत्र ही, अर्थात और सभी प्रकार से घृणात्मक ही होता है, उपपत्यम कुलस्त्रियः, अर्थात जार कर्म कुल स्त्रियों के लिए। तो यहाँ पर भगवान फिर कहते हैं कि स्वर्ग और यश को न देने वाला और व्यर्थ कठिन और भयावह और सभी प्रकार से घृणात्मक ही होता है जार कर्म, जो कुल की स्त्रियाँ होती हैं वह उनके लिए। तो यहाँ पे इन तीनों श्लोकों को मिला के जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भगवान जो है वह गोपियों से यही कह रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हारा जो धर्म है वह किसी जार के साथ में जाने का नहीं है। तुम्हारा जो धर्म है, तुम कुल की स्त्रियाँ हो तो तुम्हारा जो धर्म है वह पति की सेवा करना ही है। और भले ही पति जो है वो दुर्व्यवहारी हो, कुरूप हो, वृद्ध हो, जड़, रोगी या निर्धन हो, तब भी जो है तुम्हें उनका त्याग नहीं करना चाहिए यदि तुम इस जगत से जो है, इस जगत में जो है अपना पतन नहीं करवाना चाहती हो, अर्थात तुम जो हो कुछ भी पाप कर्म नहीं करना चाहती हो यदि। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते ही हैं कि भगवान जो है वह परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की, तो उसी रूप में जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि देखिए जगत में जो है इस बात को महत्व दिया जाता है कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, और बहुत से लोग इसमें जो महत्व देते हैं वो इस कारण से देते हैं क्योंकि उनको जो है भय होता है कि यदि मैं पाप करूँगा तो मेरा मृत्यु पश्चात क्या होगा। तो ये जो कामना है ये वास्तव में कामना ही है, ये निष्काम नहीं है। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है वह अच्छा व्यवहार इस कारण से कर रहा है क्योंकि उसको भय है, तो भय के कारण वो अच्छा कार्य कर रहा है। उसको लग रहा है कि यदि मैं बुरा कार्य करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। जैसे गीता में भी अर्जुन जो थे उन्होंने जब युद्ध करने से मना किया तो क्या बोला कि मैं अपने कुल वालों को ही यदि हत्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो जाएगी मेरे लिए, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। और वहाँ पे भगवान ने क्या बोला कि नहीं, तू
इसकी चिंता मत कर। तू जो है क्या बोला अंत में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी जो धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण आ जा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ये जो क्रियाएं हम करते हैं जगत में, ये क्रियाएं जो हैं इनमें जो है हमको ऐसा लगता है कि वो पापमय है, परंतु यदि भगवान की शरणागति में लेकर के किया जाए, यदि भगवान बोले कि करो, तो फिर जो है क्योंकि वो कार्य भगवान की शरण में लेकर के किया गया, इसी कारण से फिर उसका पाप नहीं होता है। जैसे अर्जुन ने जो है इतने सारे योद्धाओं की हत्या कर दी, या हनुमान जी ने इतने सारे रावण के कुल वाले कितने सारे जो थे उनकी हत्या कर दी, और वो रावण के कुल वाले जो थे वो सब तो ब्राह्मण थे, तो एक प्रकार से कहे तो ब्राह्मण की हत्या का पाप लगना चाहिए हनुमान जी को, परंतु कोई भी पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भगवान की शरण में रह करके कार्य किया। तो यहाँ पर भी जो है वह ही बात है जो कि हमको समझनी है कि वैसे तो धर्म यही है स्त्रियों का। यदि एक सामान्य स्त्री को देखा जाए तो सामान्य स्त्री के लिए एक जार कर्म करना, कि अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य के साथ में सहवास करना, बहुत ही अपमानजनक कार्य। इससे जो है वो स्त्री का जो पतन है वह निश्चित ही होगा। और ऐसे कितने सारे हमने, जैसे एना कैरेनिना जो लियो टॉल्स्टॉय का जो उपन्यास है, यदि आप उसको पढ़ें तो उसमें क्या है, उसमें यह ही है। एना कैरेनिना जो है वह किसी के साथ में सहवास कर लेती, अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ में सहवास करती है और फिर उसका पतन हो जाता है। तो कोई स्त्री जो संसार में रह रही है वो यदि जार कर्म करती है तो निश्चित ही जो है उसका पतन होगा। या कोई स्त्री जो है वह, उसका पति मान लीजिए कि जो है कुछ एक्सीडेंट हो जाए और वो उसके साथ में कुछ हो जाए और वो पत्नी जो है उसको छोड़ दे, तो वो भी जो है उसके लिए उसका श्रेय जो है बहुत गिराएगा। और ये जो पति का ये पतिव्रता स्त्री की एक बहुत बड़ी महिमा है वास्तव में, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के समय जो है ये बहुत इसका थोड़ा कम हो गया है, स्त्रीवाद के कारण जो है थोड़ा सा इसका कम हो गया, परंतु जो पतिव्रत का जो महात्म्य है वह बहुत बलशाली है। तो यदि हम ऐसे देखें तो निश्चित ही ये एक स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति को ना छोड़े, अपने पति को ना त्यागे। एक बार जिससे ब्याह हो गया तो बस फिर उसी की होकर के रहे, इसका एक बहुत बड़ा महात्म्य है, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। परंतु वह जो अवस्था है वह केवल जब लागू होती है जब वो एक सामान्य व्यक्ति हो, पति जो है वह सामान्य व्यक्ति है और जो जार है वह भी कोई सामान्य व्यक्ति है, तब ये बात लागू होती है। परंतु यदि पति तो सामान्य व्यक्ति है और जार जो है वह भगवान है, तो फिर वो बात लागू नहीं होती है। यदि भगवान जो है वह स्वीकार कर लें किसी स्त्री को इस प्रकार से, तो वो फिर बात लागू नहीं होती, क्योंकि भगवान जो है वह शुद्ध वस्तु है। जैसा कि पहले भी जो है सुखदेव जी ने बोला कि भगवान जो है वह शुद्ध वस्तु है। शुद्ध वस्तु से संपर्क में जो भी आएगा वह शुद्ध हो जाएगा। और वो संपर्क में आना जो है वो किसी भी प्रकार का हो, वो भले ही दूषित रूप से भी हो, दूषित रूप से प्रतीत हो तब भी। तो गीता में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो पाप से भय कर रहे थे और फिर भगवान ने बोला कि नहीं तू भय मत कर, मेरी शरण आ जा। तो ठीक इसी प्रकार से कोई स्त्री यदि भगवान की शरण ले लेती है, भले ही जार भाव से शरण ले ले, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि जिससे उसका संपर्क हुआ है वह जो वस्तु है वह शुद्ध है। तो इस कारण से ऐसा है। परंतु यहाँ पे भगवान जो है वो इसी प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रासलीला है, यहाँ पे रस है, यहाँ पे भगवान जो है वह भी गोपियों के साथ में मज़े लेना चाहते हैं और साथ में उसके द्वारा जो है वह भक्तों को भी ये बताना चाहते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो हर भक्त जो है वो भगवान के संबंध में एक प्रकार की गोपी ही है, और जो भक्त का अहंकार है वह वास्तव में उसका पति है। तो उसको त्याग करके भगवान की ओर जाना जो है वह ही सबका धर्म भी है वास्तव में। तो हमारा जो अहंकार है, जो हमने इस शरीर के साथ में अहंकार जोड़ लिया, वह ही वास्तव में जो हमारे भीतर की जो शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, वो गोपिका है, और जो हमारा अहंकार है वो वास्तव में उसका पति है। और ये जो अहंकार ये कुछ करने योग्य नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता है। तो इस कारण से ये जैसे यदि आप राधा रानी की कथाएं देखें तो उसमें बताया कि राधा रानी का जो विवाह हुआ था वह अयन से हुआ था, और अयन जो था वो नपुंसक था। तो वहाँ पे बात क्या है कि अयन जो है वह अहंकार है, वह नपुंसक है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता है। और भगवान जो है भगवान जो है उन्हीं में शक्ति है, और राधा रानी का जो प्रेम है वह भगवान के साथ में ही है। तो जो हमारी
भावनात्मक ऊर्जा, हमारी साइकी जो है हमारे भीतर, उस साइकी का जो वास्तविक पति है वह भगवान ही है, और अहंकार जो है वह उसका वैसा पति हो गया है। तो वो एक और दृष्टिकोण है जिससे इस बात को यहाँ पे देखा जाता है। परंतु मूल में समझने वाली जो बात है हमारे लिए वो यह ही है कि यदि हमको ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति में हमें कोई ऐसा कार्य करना पड़ रहा है जो कि पाप हमें उत्पन्न करेगा, तो वह पाप जो है वह धुल जाएगा यदि हम भगवान की शरण में रह करके कार्य करेंगे। यदि भगवान कह रहे हैं कि ऐसे करो और हम उस प्रकार से उसको करते हैं, तो फिर कोई भी कार्य करने में हमें संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान की शरण में रह के वो कार्य किया जा रहा है, और भगवान की शरण में रह के जब कार्य किया जा रहा है तो भगवान जो है हमारे सभी पापों को क्षमा कर देंगे। तो भगवत प्राप्ति जो है वह ही सर्वोच्च है, वो ही हमारा लक्ष्य है, उसको ही हमें करना है। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये पाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पाप है कि नहीं है, ये पुण्य है कि नहीं है। यदि हम इतना सोचेंगे तो हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, हम अपने मन का उपयोग कर रहे हैं, और यदि हम वो करेंगे तो हम कभी भी भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते। भगवत प्राप्ति के लिए हमें मन के परे जाना होगा, बुद्धि के परे जाने होगा। तो अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगा के यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरणागति नहीं है, उसमें फिर कर्म लगता है। कर्म में फिर पाप पुण्य जो है दोनों लगेंगे, और फिर उसमें तो हम कर्म बंधन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि कर्म बंधन से बाहर निकलना तो बुद्धि के परे जाने होगा। बुद्धि के परे जाने होगा अर्थात ये कोई कार्य पाप है कि पुण्य है ये नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि हमें भगवान की शरणागति में रह करके कार्य करना है। ये भी नहीं सोचना है कि भगवान ने कि हमने शरणागति ली है कि नहीं ली है, सोचना ही नहीं है वास्तव में कुछ भी। बस भगवान के साथ में रहना है, भगवान से प्रेम करना है, और उस प्रेम में जो है हम जो भी हमसे क्रिया होती है सहज रूप से बस वो करते जाना है। तो वो संदेश था यहाँ पे इन 3 श्लोकों में। आशा करता हूँ कि मैंने इनको आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।